मात्र अभी तक का सबसे पहला स्टेशन है पूरे भारत का। तुषार महाजन जी की माता जी श्रीमती आशा रानी, पिता श्री देवराज गुप्ता जी आए गए। शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्मारक ट्रस्ट के सम्मानीय सदस्यों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं पधारे सभी सम्माननीय नागरिक गणों का भी मैं हार्दिक है कि दिनांक 21 फरवरी 2016 को उधमपुर निवासी शहीद कैप्टन की इमारत पर हुए आतंकी हमले में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए Documentary on Captain Tushar Mahajan may be played, please. अंकों से सफलता प्राप्त की। जून सन 2006 में नेशनल डिफेंस अकादमी पुणे में मैं आ गया। मैं बहुत बड़ा प्रशिक्षण था, इसमें भी मेरा उत्तम प्रदर्शन रहा तो मेरी नियुक्ति नायक से भावुक हो जाए। मैं माँ का कोमल हृदय जानता हूँ, वो बात बात पर डर जाती है, आंखें आंसू। था आज कुछ कम हुआ भी और कुछ कम नहीं हुआ। तुषार जब चले गए तो उनके पिताजी प्रिंसिपल साहब, हमारे पुराने परिचित मास्टर जी, जिन्होंने एक आदर्श जीवन व्यतीत किया और जो भी इनके हाथों से गुजर के निकले बच्चे, उनको आदर्श नागरिक बनाने का एक रास्ता दिखाया। सोच में भी शिक्षक, व्यवहार में भी दानिश्वर। और जब ये उसके चले जाने के बाद कुछ समय बाद मुझे मिले तो इन्होंने ही कहा कि इस तरह का एक विचार आ रहा है कि रेलवे स्टेशन का नाम तुषार के नाम पर रखा जाए। उसके बाद कुछ एक प्रयास हुआ, लेकिन वो बात बीच में रह गई। पिछली बार जब मैं उधमपुर आया 1 महीना पहले, तो मास्टर जी के वैसे ही दर्शन हुए। इन्होंने तो नहीं कुछ कहा, लेकिन मेरे मन में एक गिल्ट का भाव आया कि मास्टर जी तकरीबन सभी अधिकारियों से भी मिलते रहे, राज्यपालों से भी मिलते रहे, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न अधिकारियों से, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ी। तो मुझे लगा कि एक जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व रहता है। हम अगर बतौर एमपी अगर 3 मकान बना भी देते हैं और वहाँ जाते हैं तो धरना प्रदर्शन होता है कि चौथा क्यों नहीं बना। यहाँ एक आदर्श शिक्षक था जिसका बच्चा चला गया, और मालूम है कि वो एमपी से उस मांग नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा वापस ला जाए, लेकिन उन्होंने दोबारा नहीं कहा इस बात को। तो मैंने एक व्यक्तिगत एक बेड़ा उठाया कि अगली बार उधमपुर आने से पहले इस काम को अंजाम देना है। उसके लिए हमने ऑफिस टू ऑफिस, टेबल टू टेबल दिन प्रतिदिन कोशिश की
और सबसे ज़्यादा मुझे आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप से ये संभव हुआ और ये उधमपुर का रेलवे स्टेशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जंक्शन बनेगा जब कश्मीर घाटी जुड़ जाएगी बाकी देश के साथ। जैसे एक ज़माने में पठानकोट और जम्मू हुआ करते थे। हम रहे ना रहें, लेकिन जब कोई यहाँ से मुसाफिर आएगा उसकी टिकट पर लिखा होगा, क्योंकि MCTM इसका नाम रखा गया है, मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो बच्चे भी जब अपनी टिकट निकालेंगे ऑनलाइन MCTM रेलवे स्टेशन, तो उनमें शायद कहीं जिज्ञासा हो कि MCTM क्या है। कोई जिज्ञासु ये पूछे कि कौन था। और जो व्यक्ति, जो नौजवान हमारे बीच में से अमर होने के लिए पैदा हुआ था, उसको अमर करने में या उसको अमर बनाए रखने में हम यदि थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं तो वो करने में हमने एक प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यही एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा और शायद एक दिन आए हमारे जीवन काल में कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, ये समाचार आने बंद हो कि हमारे शहीद इस प्रकार से अपनी जवानी के प्रतिभाशाली समय में प्राण खो बैठे। आपने ठीक कहा, ये भी चर्चा मैंने कर ली है। आज मैंने इसलिए नहीं बात की कि अभी उसकी दस्तावेजी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमने बड़ी गंभीरता से ये बात रखी है और मैंने एक उनको तर्क आधारित पूरा एक समझाने का प्रयास किया है कि ये जो फिरोजपुरा डिवीज़न बना था, ये उस समय बना था जब मात्र 3 या 4 रेलगाड़ियाँ पठानकोट तक आती थी। एक श्रीनगर मेल होती थी जो अब जम्मू मेल हो गई, एक झेलम एक्सप्रेस होती थी और एक आध और गाड़ी थी। पंजाब में भी 2-4 गाड़ियाँ थी, फ्रंटियर मेल, पंजाब मेल एक्सेट्रा। उसके बाद जम्मू का स्टेशन बढ़ा सन 1972 में और रेलगाड़ियों का यहाँ जाल बिछ गया, पटरियों का जाल बिछ गया। अब ये उधमपुर का बनने के बाद कश्मीर घाटी कनेक्ट होगा और यहाँ पर भी जो हमारे रेल अधिकारी हैं, हालांकि हमारे DRM से बहुत सहयोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रातों रात हमने आज नोटिफिकेशन निकाल दिया इसको जारी करने का, ये रेलवे स्टेशन का, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों का यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं रहता। एक छोटी सी यहाँ एक इशू था, विषय एक वो गेट बना था सड़क का, बहुत मामूली विषय था और ऐसा नहीं था कि वो उसका समाधान नहीं हो सकता था, लेकिन कारण ये था कि इनके ध्यान में नहीं आ पा रहा था। जब ये आए यहाँ पर, इन्होंने देखा तो इन्होंने उसका तुरंत उसका समाधान भी निकाला और ये बात हमने रखी है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर भी कुछ फैसला होगा कि एक हमारा डिवीज़न जम्मू कश्मीर प्रदेश के भीतर, केंद्र शासित प्रदेश के भीतर हो। वैसे तो उधमपुर एक मध्य में स्थान है, लेकिन जहाँ पर भी ये समझेंगे कि तकनीकी सहूलत के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रेल का डिब्बा ख़राब हो जाए तो उसे पहुँचाने में तो लॉजिस्टिक दिक्कतें भी आ रही हैं। तो ये बात आगे रखिए, मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा संभव भी होगा और ऐसा करना लाजमी भी होगा। कटरा बनिहाल का मुझे लगता है इस साल के अंत तक हो जाना चाहिए। कटरा बनिहाल का जो संबड़ और खड़ी है, कब तक हमारा ये जो रेल का आप कह रहे हैं, इस साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल के आरंभ में, और 2024 के आरंभ में ही कश्मीर घाटी बाकी हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाएगी। तो सुरक्षा बल तो खैर उसके बधाई के पात्र ही हैं। बाकी जो शहीद दे रहे हैं, अपनी शहादत दे रहे हैं, उनके प्रति हमारा नमन है, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती।